हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्रिसमस है तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जिसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है हमारा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड फिफ्थ जो है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट वाला टॉपिक लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कॉम्बाइन हो रही हों। ठीक है, जो एक दूसरे से कॉम्बाइन हो रही हों, यानी कि एक दूसरे में मिल रही हों। ठीक है, तो चलिए इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे और बेटर समझ में आएगा। दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर substances combine to form a single substance are called combination reactions। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस मिल करके एक नया सबस्टांस बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी कि दो या दो से अधिक सबस्टांस कंबाइन होकर के जब रिएक्शन करते हैं और एक नया सबस्टांस बनाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर एंड साल्ट। वाटर इज अ वन सबस्टांस एंड साल्ट इज अ अनदर सबस्टांस। टू सबस्टांस जब ऐड होंगे तो एक नया सबस्टांस बनेगा। तो जो नया मटेरियल हमें मिल रहा है, जो न्यू मिक्सचर मिलेगा, जो न्यू प्रोडक्ट हम बनेगा, उसे हम कहेंगे ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि वाटर और साल्ट का मिलना ही क्या होता है? इसको भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। वाटर और साल्ट को कंबाइन कर देंगे तो एक हमें नया सबस्टांस मिलेगा, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो सबस्टांस लिया गया है, मैग्नीशियम एंड अनदर सबस्टांस इज ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है और हीट किया जाता है, तो क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख लेते हैं इसको फॉर्मूला के माध्यम से। Mg प्लस मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में रहेगा। याद है ना आप लोगों को? पिछले वीडियो में हमने बताया था ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में रहेगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, किस फॉर्म में क्या हो रहा है? यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, किसके माध्यम में? हीट के माध्यम में। हीट यहाँ पे लिख भी सकते हैं और ऐसे शाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है और इसे हीट करके यानी कि गर्म किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड अवस्था में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन। ठीक है, इसे बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन को सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंस कर लिया, फिर मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, फर्स्ट सबस्टांस इज मैग्नीशियम एंड सेकेंड सबस्टांस इज ऑक्सीजन। दोनों सबस्टांस कंबाइन हुए
हीट दिया गया और हमारा प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक सबस्टांस मिल करके जब रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, हाइड्रोजन bonds in सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है, हमारा वाटर मिलता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में होगा प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन ऐसा गैस है जो चीज़ों को जलने में हेल्प करता है। ये खुद नहीं जलता है, इसके माध्यम में चीज़ें जो होती हैं आसानी से जलती हैं। ये दूसरी चीज़ों को जलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है हमें, वाटर H2O, जो कि जिसे कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इट मीन्स कि वाटर को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और ये वाटर हमारा किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये बैलेंस, अगर इसकी बैलेंसिंग हम चेक करें इस इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस है यहाँ पे, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। अगर यहाँ पे टू हाइड्रोजन कर देते हैं तो 4 हो गया है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर एंड 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन हो गया। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि दो सबस्टांस कंबाइन होकर के नया सबस्टांस बनाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का गैस है, एक प्रकार का एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, एंड ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड जैसा कि आप लोग जानते हैं लिक्विड है, वाटर है, इसको आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आग को बुझाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जो कंपोजिशन रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डायरेक्ट उल्टा होता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टांसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी कि ऐसा रिएक्शंस जिसमें कंपाउंड जो होता है स्प्लिट हो जाता है, यानी कि दो भागों में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक सबस्टांसेस में टूट जाता है। ऐसे
रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि डीकम्पोज हो जाना, उस कंपाउंड का जो है डीकम्पोज हो जाना, यानी कि स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, और जो जो सबस्टांस उसमें यूज हुए रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। The decomposition reactions are carried out by applying heat, light और electricity। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं? कैरी करते हैं क्या क्या? अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जब हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा जो होता है जा कर के होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे कि आप लोगों ने कंपोजिशन रिएक्शंस में देखा, जो दो या दो से अधिक सबस्टांस जब जुड़ करके एक नया सबस्टांस बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। वैसे ही ठीक उसका उल्टा होता है इसमें। जब एक जो सबस्टांस होता है या फिर एक कंपाउंड टूट करके एक या दो से अधिक सबस्टांस में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। और ये रिएक्शन क्या क्या कैरी आउट करता है? अप्लाइंग हीट एंड लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डीकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड। इसको जब हीट किया जाता है, जब इसे गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इट डीकम्पोजेस, ये डीकम्पोज हो जाता है और क्या देता है हमें? कैल्शियम ऑक्साइड वन सबस्टांस, एंड सेकेंड जो सबस्टांस है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो वो डीकम्पोज हो जाएगा और डीकम्पोज होकर के दो सबस्टांस देगा, वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। हीट दिया गया है यहाँ पे, हीट को एरो दे करके ऊपर लिख सकते हैं या फिर साइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड जो पहला हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है लाइम भी होता है। ठीक, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से ऑक्सीजन आग को जलने में हेल्प करता है, तो उसका उल्टा ठीक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है किसी भी चीज़ को जलने नहीं देता है, यानी कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, एंड ऑक्सीजन जो होता है फायर को हेल्प करता है। ठीक है, तो अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मेरा आवाज़ तेज़ हो जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट इज इट कंपोजेस टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट है, इज हीटेड, इसे क्या हीट किया जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट, यहाँ पे एक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है। देन क्या होता है इस रिएक्शन में? डीकम्पोजेस टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट जो है पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो ये सबस्टांस जो है डिकम्पोज हो जाता है और क्या देता है हमें प्रोडक्ट में? पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। जो हमारा सबस्टांस मिलता है डिकम्पोज होने के बाद वो पोटेशियम क्लोराइड होता है एंड
ऑक्सीजन होता है। देखते हैं यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया गया किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट। इसे मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट को ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो होता है ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं दूसरे सबस्टांस को देते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सबस्टांस होते हैं जो अपना ऑक्सीजन दूसरे सबस्टांस को देते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है आप लोगों का, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें समझाएंगे, ठीक है। तो इसे अभी नहीं ज़्यादा लेना है, मेनली फोकस इसके ऊपर करना है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा बहुत टाइम के बाद, ठीक है। तो ये जो है सबस्टांस डिकम्पोज हुआ, पोटेशियम क्लोरेट किसके प्रेजेंस में, हीट और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो क्या दिया हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड जो होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा एंड ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में होगा। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं क्या ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन एंड ऑक्सीजन 6, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन ये दोनों बैलेंस है एंड ऑक्सीजन कितना हो गया 6, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीज ऑक्साइड इस अभिक्रिया में अपना जो है ऑक्सीजन को मतलब दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन को डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी अभिक्रिया संपन्न हो गई, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी इसमें त्रुटि हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।